हाय श्री समयसा ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर गाथा नंबर चल रही है अपनी 14। 14 गाथा पढ़ लेते हैं। जो पसदीय पाणम अवध पुट्ठम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम सुदृणयम वियाणी अनबद स्पृष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को अविशेष अन संयुक्त उसको शुद्ध न तू जान जो। जो न आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित, अन्य के संयोग रहित ऐसे 5 भावरूप देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध न जान। अपनी आवाज़ चल रही थी अपनी है। इसमें अपनी टीका हो गई, गाथा का भावार्थ हो गया और जयचंद जी छाड़ा की भावार्थ हो गया। और अब श्री जयसेनाचार्य की जो गाथा की टीका है वो पढ़नी है। आज पढ़ लेंगे इसको। अनुवाद से पढ़ दो आशीष जी, शुरू कर दो इसको। अनुवाद समझ में आ रहा है क्या लिखा सामने? समझ में आ रहा है सामने क्या लिखा? थोड़ा छोटा है आज 2 पेज ले लेना आपने इकट्ठे। अच्छा अलग अलग भेजूँ इसको? अलग अलग कर दो, अच्छा रहेगा। एक सेकंड में कर देता हूँ। हाँ एक सेकंड हो गया। अनुवाद। अब वहाँ 9 अधिकारों में 28 गाथा पर्यंत पहला जीवाधिकार कहा जाता है। वहाँ वह सहजानंद एक स्वभाव में शुद्धात्मा की भावना की मुख्यता से इत्यादि सूत्र पाठ के क्रम में प्रथम स्थल में 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात दृष्टांत और दृष्टांत सिद्धांत द्वार से भेद अभेद रत्नत्रय की भावना की मुख्यता से इत्यादि द्वितीय स्थल में 3 गाथाएं हैं। इस प्रकार जीव को अप्रतिबुद्धपने या अज्ञानीपने का कथन करने वाली प्रथम गाथा है तथा बंध मोक्ष योग्य परिणाम का कथन करने वाली दूसरी गाथा है। जीव निश्चय से रागादि परिणामों का ही करता है, ऐसी तीसरी गाथा है। इस प्रकार इत्यादि तृतीय स्थल में परस्पर संबंध निरपेक्ष स्वतंत्र 3 गाथाएं हैं। उसके बाद ईंधन एवं अग्नि के दृष्टांत द्वारा अप्रतिबुद्ध का लक्षण कहने के लिए चतुर्थ स्थल में 3 गाथाएं हैं। अंदर क्या है? इसके अंदर जो गाथा शुरू हुई अब जैन की, जयसेनाचार्य की, अपनी गाथा नंबर चल रही है 14 और जयसेनाचार्य की चल रही है 16, क्योंकि 2 गाथा एक्स्ट्रा बीच में आई थी ना। अब ये कह रहे 16 से लेकर 28 गाथा पर्यंत अब आगे और चले गए। इसको कहते हैं जीव अधिकार। क्या कहते हैं इसको? जीव अधिकार। इन्होंने आचार्य कुंदन देव ने पूरे अधिकार का नाम रखा, अमरचंद देव ने पूर्णंग अधिकार, पूरे अधिकार का नाम पूर्णंग। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, 15 गाथा तक तो भूमिका है और 15 अधिकार के बाद जब अधिकार चलेगा उसका नाम जीव अधिकार है। उसका जो अधिकार चलने वाला है ना उसके बाद जीव अधिकार। अभी कितनी गाथाएं? 28 गाथाएं चलेंगी इसके अंदर। अब तो 28 और 15 होगी 43 है ना। और उसके अंदर जो मूल में गाथाएं कुंदन देव की वह 38 इस अधिकार की। तो 5 गाथाएं एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर। 2 गाथाएं जा चुकी, 3 गाथाएं एक्स्ट्रा इसके अंदर और आएंगी अभी। तो 5 गाथाएं एक्स्ट्रा हो जाएंगी जयसेनाचार्य की। जयसेनाचार्य ने स्वतंत्र रचना करी है इसकी। मतलब ऐसा है कि वो तो लिया तो उन्होंने रेफरेंस उससे है, समयसारजी से, लेकिन अपनी गाथा का जो समयसारजी रचा है उन्होंने स्वतंत्र रचाया है। कोई गाथा एक्स्ट्रा लगी तो लगाई है, कोई गाथा हटाना पड़ी तो हटा दी है आचार्य जैसे को। वहाँ उनकी ऐसे नहीं था अभिनय थी कुंदनाचार्य के प्रति, कुंदनाचार्य को ऐसा लगाता ऐसा कोई लगाता। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रचना करी है उसकी, उनको उसके विनय वाली कोई उसके अंदर बात नहीं है। तो जो शुरू की 15 गाथा गई उन्होंने कहा उसका पूर्ण अधिकार
और बाद की जो गाथाएं 28 आएंगी उसका नाम रखा है जीवाधिकार। जो दूसरा अधिकार आएगा, जो दूसरा अधिकार इसके बाद आएगा, उसका नाम रखा आचार्यों ने, अमरचंद देव ने अगले अधिकार में रखा जीव अजीव अधिकार। अगले अधिकार नाम क्या रखा? जीव जीव अधिकार। जीव अजीव अधिकार। जबकि उसी अधिकार का नाम आचार्य जैसे ने रखा अजीव अधिकार। समझ में आया? वहाँ क्या है कि जीव और अजीव को भिन्न दिखाने के लिए अधिकार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जीव कैसा है ये तो दिखाया है यहाँ पर, लेकिन अजीव कैसा है वो दिखाया अगले अधिकार के अंदर। जैसे ने थोड़ा सा, आचार्य ने थोड़ा सा उसको प्रयोग किया पद्धति को, इसको थोड़ा अलग करके, लेकिन वो बहुत सुंदर प्रयोग है। इससे ना गाथाओं की बड़ी समग्रता आई, सुंदरता आई, इसलिए इसको टीका को साथ में लिया गया। जो ये साथ में रखा है, स्वाध्याय में ले रहे हैं ना इसको अधिकार को, वो इसीलिए लिया गया। तो इसके अंदर 28 गाथा पर्यंत जीवाधिकार कहा जाएगा। तो वह सहजानंद एक स्वभाव में शुद्धात्मा की मुख्यता से, इसके अंदर किसकी मुख्यता रहेगी कि सहज आनंद एक स्वभाव में शुद्धात्मा की मुख्यता से। अब तक किसकी मुख्यता थी? अब तक पढ़ रहे थे कि अब तक उसकी मुख्यता थी, और बाद में किसकी मुख्यता रहेगी कि बाद में उसी की मुख्यता रहेगी। तो कहते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, कहना शुरुआत भी, बीच में और अंत में भी। और यहाँ भी क्या है कि शुद्धात्मा की भावना, शुद्धात्मा की भावना, शुद्धात्मा की भावना, इसके अलावा कुछ, किसके अलावा कुछ नहीं है। जीव को शुद्धात्मा की भावना तो आ जाए एक बार कि मैं हूँ क्या, कौन है, कैसा हूँ, एक बार इसको जग तो जाए कि मैं कैसा हूँ, तो दृष्टि बदल जाए इसकी। और दृष्टि बदलने का नाम सम्यक दर्शन है। सहजानंद एक स्वभाव में शुद्धात्मा की भावना की मुख्यता से जो पश्यति अपाणम, ये इस प्रकार से 3 गाथा, पहले 3 गाथाएँ आएंगी पहले क्रम के अंदर। फिर एग्जाम्पल और सिद्धांत के रूप में समझाने के लिए भेद अभेद की मुख्यता से दंसन ज्ञान चरित्राणी कि साधुजन जो हैं, दंसन ज्ञान चरित्राणी सेवी देवाणी कि साधुजन जो हैं दर्शन ज्ञान चरित्र का ही सेवन करते हैं। इसके बाद द्वितीय स्थल में 3 गाथाएँ हैं, 9 अधिकार हैं टोटल इसके बाद ये। इसके बाद जीव के अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानीपना है, ऐसा कहने वाली एक गाथा आएगी हैं। और उसके बाद जीव अशुद्ध निश्चय ऐसे राग का करता है। इसके बाद कम्मेणो कम मही इत्यादि तृतीय स्तर के अंदर स्वतंत्र 3 गाथाएँ हैं। तो ईंधन अग्नि दृष्टांत के द्वारा अप्रतिबुद्ध को समझाएंगे। अहमेद इत्यादि इसमें 3 गाथाएँ हैं। इस प्रकार 9 अधिकार हैं इसके अंदर। जैसे डिवाइड करते हैं पार्ट के अंदर कि ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, तो आचार्य जैसे ने इनको चैप्टर में डिवाइड किया। जैसे ने चाहते खास बात क्या है कि वे जब कोई विषय उठाते हैं ना तो उसको पहले चैप्टर के अंदर डिवाइड करते हैं। इतनी सुंदर शैली है। आप भी कुछ, आप लो उठाते हो, एक्ट लेते हो, किताब पढ़ते हो, तो क्या करते हो उसको ना चैप्टर के अंदर डिवाइड करते हैं सबसे पहले। उससे क्या होता है कि विषय बड़ा आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। जैसे मोक्षमार्ग पाशक है तो मोक्ष मार्ग पाशक तो ऐसे ही लिखा होता है, बिल्कुल ना चैप्टर थे ना कुछ था, बस ऐसे रफ से लिखा होता है। जो रफ वर्किंग करता है ना वो रफ लिखा हुआ था। डॉक्टर साहब ने क्या करा, उसको शब्द सही करे, चैप्टर में डिवाइड कर दिया उसको, तो उसके डिवाइड करने से क्या हुआ, वो आराम से समझ में आ जाता है। अभी उन्होंने कह दिया ये गाथाएँ आएंगी इतनी आगे, वे कितने अधिकारों के अंदर हैं, 9 अधिकारों के अंदर हैं। वो अधिकार भी कैसे कैसे बटेंगे उसके अंदर कि इतने ऐसे, इतने ऐसे, इतने ऐसे, इतने ऐसे। अगर कुछ समझना हो तो लिख लो इसके अंदर कि इस जो क्रम है इसके अंदर कितनी गाथाएँ हैं, इस क्रम में कितनी गाथाएँ हैं, इस क्रम में कितनी गाथाएँ हैं। उसके बाद चैप्टर बदल जाएगा। वो जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर बदल जाएगा, नया चैप्टर आ जाएगा, फिर नया आ जाएगा, फिर नया आ जाएगा। तो एक सेट के अंदर वो टोटल कितनी गाथाएँ हैं ये बता रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक चैप्टर, एक सेट के अंदर वहाँ उस रेफरेंस से संबंधित कितनी गाथाएँ आएंगी। सपोज हम गाथाएँ पढ़ रहे हैं, हमने 14 पढ़ी, 15 पढ़ी, 16 पढ़ी, 17 पढ़ी, हम तो पढ़े जा रहे हैं ऐसे ही, मतलब पता ही नहीं कौन सी गाथा का क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है, किससे संबंधित है, नहीं है। लेकिन आचार्य जैसे ने क्या कहा, उनको भी ऐसा नहीं है। ये जो टोटल 28 गाथाएँ हैं इसके अंदर इतनी गाथाएँ तो एक सब्जेक्ट से संबंधित हैं। कि भाई उन्होंने कहा कि पहली जो गाथाएँ हैं किससे संबंधित हैं कि एग्जाम भेद अभेद तंत्र की मुख्यता से। फिर दूसरे के अंदर कि अज्ञानी का लक्षण दिखाने वाली। तीसरी में कि कर्म नो कर्म से संबंधित हैं। फिर अगला सेट में दृष्टांत ईंधन अग्नि का दृष्टांत देगा, अप्रतिबुद्ध बताएंगे कौन अप्रतिबुद्ध होता है। तो इस तरह सेट बनाए उन गाथाओं के अलग अलग करके, अलग टुकड़े कर करके। और जब भी ये नया चैप्टर शुरू होगा ये रेफरेंस आपको हर जगह मिलेगा। रेफरेंस हो जाता है, इंडेक्स बना देते हैं शुरू में, तो इंडेक्स है बेसिकली ये। और इंडेक्स पढ़ने से तो पढ़ने वाला व्यक्ति हो तो बड़ा आसान हो जाता है। और जब पढ़ना नहीं है, खाली बस सुनना है, उसके लिए तो कोई दिक्कत वो नहीं है, वो पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ। लेकिन ये पढ़े लिखे वाले के लिए ना, जो पढ़ना है, जिसको स्वाध्याय करना है, उसके लिए बहुत गजब की चीज़ है। उसको एकदम मूल हाथ में ले जाता है कि जिसे समझ नहीं आता कि कौन सी गाथा कहाँ शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी, कितनी गाथाएँ आएंगी, क्या बताना चाह रहे हैं, वो सारा का सारा इसके द्वारा सेट हो जाता है बिल्कुल सिस्टम में पूरा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी जो है इन्होंने बताया कि 28 गाथाएँ आएंगी
9 अधिकार आएंगे। इन अधिकारों के अंदर ऐसे ऐसे वर्णन का चलेगा। आप इसके नोट बनाना चाहो तो नोट ही बना सकते हो आप इसके, कि इतनी गाथाएं ऐसी, इतनी, तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। आप देखना, अगर आप इसके डायरी कोई पेन लो आप और लिखो जो आचार्य जैसे समझाना चाह रहे हैं कि इतनी गाथाएं इतने अधिकार के अंदर, इतनी सेट के अंदर हैं, फिर उसके बाद ये सेट बदल जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। और जब आप पढ़ेंगे ना उन गाथाओं को उसी के अनुसार, तो आपको और मज़ा आएगा कि ओह ये बात देखो यहाँ से मैच कर रही है। और वैसे पढ़ते रहो तो पढ़ते रहो, उसमें कोई बात नहीं है। अब शादी में जाते हैं तो हाथ का कंगन हाथे पहनते हैं, हार गले में पहनते हैं, मुकुट सिरे में पहनते हैं, अंगूठी उंगलियाँ पहनते हैं, तो एक सेटिंग है नहीं है बराबर, किसको कहाँ पहनना है क्या नहीं पहनना। अब तो ना कि हार हार जो है हाथ में पहन लिया और कंगन गले में लटका लिया, एक सेटिंग होती है प्रॉपर उसकी, कौन सी चीज़ कहाँ क्या प्रयोग करनी है, ऐसी नहीं गाथाओं की सेटिंग है। आचार्य कुंद देव ने तो खाली गाथाएं लिख दी बस, उन्होंने इसके अलावा कुछ काम नहीं करा, केवल गाथाएं लिख करके उन्होंने काम को ख़त्म कर दिया। और उस गाथाओं की पहले सेटिंग करी आचार्य अमरचंद्र देव ने। उन्होंने क्या करा, उत्थानिका बनाई उसकी, हैं, उसके ऊपर टीकाएँ करी, उसके ऊपर कलश लिखे हैं, ऐसे ये काम तो आचार्य अमरचंद्र देव ने करा। और आचार्य जयसेनाचार्य ने क्या काम करा, आचार्य ने उसको सेटिंग बैठाई उसकी जो गाथाएँ मैटर थे सब्जेक्ट थे उनको सेट करा और समझाया कि कैसे कैसे गाथाएँ हैं, कैसे सेट होने में हैं इनके। इसे समझने में बड़ी सरलता हो जाती है। खाली आचार्य कुंद देव गाथाएँ पढ़े तो वो भी समय सार जी है, अमरचंद देव को लगा ले तो वो भी समय सार जी है, और जयसेनाचार्य के पढ़े तो वो भी समय सार जी है। समयदार तो सारे हैं, कि कुछ विशेषता तो होगी नहीं होगी इनके अंदर, सबके अंदर अलग अलग। तो विशेषता क्या है, कि विशेषता ये है कि वो बराबर समझ में आ जाता है कि बात क्या कहना चाह रहे हैं और कितनी कहना चाह रहे हैं। कि याद है आशीष जब पढ़ा करते थे तो क्या चैप्टर में डिवाइड करते थे हर चीज़ को, हैं, बिल्कुल और उससे याद करना कितना आसान हो जाया करता था। सही बात है। अब हमारे लॉ भी हैं, जो लॉ मेकर हैं ये करते क्या हैं, वो उसी को चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है हर चीज़ पर चैप्टर बदल जाता है और वो याद हो जाता है आराम से। याद भी करना मतलब प्रयोजन सिद्ध होता है उससे। और वैसे सीधे सीधे लिख दें अगर, तो उससे क्या पता लगेगा फिर कौन सा एक्ट है कौन सा लॉ है, किसके अंदर क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो समझ में नहीं आती बात। मेरा इसके जयसेनाचार्य की टीका लेने का प्रयोजन यही है कि ये पूरा पूरा एकदम क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट आचार्य से, कि हाँ भाई अब इसके अंदर क्या आने वाला है और क्या चल रहा है। ये सही है। अब पढ़ो आगे। इसके बाद निश्चय रत्ना इसका शुद्धात्म तत्व एक पैर है। इसके बाद शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और शुद्धात्म अनुभूति लक्षण वाले अभेद रत्नात्रय की भावना के विषय में जो यह अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है उसे समझाने के लिए इत्यादि 5वें स्थल में 3 गाथाएं हैं। पढ़ो आगे। के बाद निश्चय रत्नात्रय लक्षण वाले शुद्धात्म तत्व को न जानता हुआ जो अज्ञानी देह को ही आत्मा कहता है, ऐसा जो पूर्व पक्ष है उसका स्वरूप कथन करने के लिए इत्यादि पूर्व पक्ष में एक गाथा है। उसके बाद व्यवहार से देह का स्तवन है तथा निश्चय से आत्मा स्तवन है। इस प्रकार 2 नयों के भेद के प्रतिपादन की मुख्यता से इत्यादि परिहार रूप 4 गाथाएं हैं। इसके बाद परम उपेक्षा लक्षण वाली शुद्धात्म अनुभूति रूप निश्चय स्तुति की मुख्यता से इत्यादि 3 गाथा सूत्र हैं। इस प्रकार 8 गाथाओं में 8वां स्थल है। 6वां इसके पश्चात निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की विषय कषाय आदि प्रद्रव्यों की प्रत्याख्याना या त्याग है। इस प्रकार कथन द्वारा इत्यादि 7वें स्थल में 4 गाथाएं हैं। देखो क्या है, पहला जो उन्होंने लिया है पहले स्तर में कितनी गाथाएं हैं, 3 गाथाएं, ठीक है। और दूसरे स्तर के अंदर कितनी गाथाएं हैं, 3 गाथाएं। और तीसरे स्तर के अंदर कितनी गाथाएं हैं, निश्चय तीसरी गाथा है। तीसरे स्तर के अंदर 3 गाथाएं। चौथे स्तर के अंदर कितनी गाथाएं हैं, 3 गाथाएं। और 5वें स्तर में फिर 3 गाथाएं। और 6ठे स्थल के अंदर 6ठे स्थल के अंदर कितनी गाथाएं आ गई, 6ठे स्थल के अंदर 3 गाथाएं हैं। इसके अंदर भी 8 गाथाएं। 8 गाथाएं। 6ठे के अंदर 8 गाथाएं हैं और 7वें के अंदर 4 गाथाएं हैं। और कितने अधिकार थे टोटल, 9 अधिकार थे। अब 2 अधिकार हो रहे हैं, 8वां और 9वां। 8 के अंदर कितनी गाथाएं हैं, पढ़ो जी आगे। तत्पश्चात
अनंत ज्ञान आदि लक्षण वाले शुद्ध आत्मा के सम्यक सिद्धांत ज्ञान एवं आचरण भेद रूप अभेद रत्नात्मक संवेदन की ही भावना करने वाले आत्मा का स्वरूप है। इस प्रकार उपसंहार की मुख्यता की अपेक्षा से इत्यादि एक गाथा है। एक गाथा है। इस प्रकार दंडकों को छोड़कर 28 गाथा सूत्रों में 7 अंतरस्थलों द्वारा जीवाधिकार में समूह पातनिका पीठिका है। तो आशीष जी, आपको इसमें काम करना है। इसका ना जो इंडेक्स है बना के भेजना है कि कौन सी गाथा से लेकर कौन सी गाथा तक क्या है, आपका होमवर्क आएगा, ग्रुप पे भेजना है इसको, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो कितनी गाथाएं हैं ये, क्योंकि टाइम लग जाएगा ये तो पढ़ाने में। तो इसको टोटल सेट बना के भेज देना है आपको, 9 अधिकारों के 7 अधिकार जो भी बताना चाह रहे हैं, थोड़ा समझ के आपको भेज देना है इसको, ठीक है। अभी अपनी गाथा नंबर चलती है 14। आत्मख्याति। एक आत्मख्याति है, एक तात्पर्यवृत्ति है। इसमें से आत्मख्याति है आचार्य रामचंद्र देव की, और तात्पर्यवृत्ति है आचार्य जयसेनाचार्य की। तो तात्पर्यवृत्ति की गाथा नंबर 16 और आत्मख्याति की गाथा नंबर है 14, ठीक है। जो पश्चदी अपाणम, जो अपने को देखता है, तो आपको बताएंगे कैसा कैसा देखता है और बता रहे हैं। उत्थानी का पढ़ो जी इसकी। इस प्रकार अब प्रथम गाथा में संसार अवस्था में भी शुद्ध न से आत्मा अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष तथा असंयुक्त इन 5 विशेषणों से विशिष्ट है। जिस प्रकार कमलपत्र, मिट्टी, समुद्र, स्वर्ण और उष्णता रहित जल होता है, ऐसे शुद्ध आत्मा को कहते हैं। पहली गाथा जो है इसके अंदर कौन से अधिकार की पहली गाथा? जीव अधिकार की पहली गाथा। इसके अंदर क्या है कि संसार अवस्था में जिस समय जीव है, जिस समय संसार में भ्रमण कर रहा है, वो शुद्ध होगा। उस समय शुद्ध नहीं, जब संसार में परिभ्रमण कर रहा है, संसार में डुल रहा है, संसार में धक्के खा रहा है, निगोद में पड़ा है, नरक में पड़ा है, पिट रहा है, कट रहा है, मर रहा है, उस समय भी कैसा है कि उस समय भी आत्मा अबद्ध स्पष्ट। अबद्ध स्पष्ट माने छुआ नहीं है कर्मों को, कर्मों से बंधा नहीं है आत्मा है। और अनन्य, वो अन्य अन्य रूप नहीं होता पर्यायों के द्वारा। और नियत, घटता बढ़ता नहीं है। और कैसा? अविशेष, गुणों के भेद नहीं है उसके अंदर, अखंड एक गायक है। और असंयुक्त, कि कर्मों के साथ संयुक्त होने पर भी संयुक्त नहीं हुआ है, ऐसा 5 विशेषण युक्त है। 5 दृष्टांत दिए, कमल पत्र के, मिट्टी के, समुद्र के, स्वर्ण के और उष्णता रहित जल जैसा होता है, ऐसे शुद्धात्मा को कहते हैं। कि क्या कहते हैं? वो शुद्धात्मा कैसा है। देखो इसकी संस्कृत गाथा की जो वो है ना, उतनी जो संस्कृत लिखी हुई है आचार्य जयसेनाचार्य की, क्या है कि आचार्य अमृतचंद देव की संस्कृत है, वो बहुत भारी संस्कृत है। आप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगी। मेरे ख्याल से इस धरती पर जितने शास्त्र होंगे ना, सबसे भारी संस्कृत यदि किसी की है तो जैसे अमृतचंद आचार्य की समय साथ जी की टीका है, सबसे कठिन पढ़ना। और सबसे सरल जयसेनाचार्य की है। जयसेनाचार्य इतनी सरल है जैसे आदमी रसगुल्ला खा रहा हो। देखो हमने ये पढ़ा ना अब प्रथम गाथा में संसार अवस्था में शुद्ध नैसे उसका संस्कृत पढ़ते हैं। पढ़ोगे आशीष जी? या मैं पढ़ूँ? आप ही पढ़ो संस्कृत। अरे बिल्कुल ईजी है, पढ़ के देखो आप, सब तोड़ के पढ़ना, एकदम समझ में आएगा। पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अथ प्रथम गाथायाम बद्ध स्पष्टम मन एकम नियतमा विशेषम संयुक्तम संसारम अवस्थामपि शुद्ध नयन विष्णि पत्र मृत्तिकावाधि, ये नहीं पढ़ा जाता। मृत्तिकारवादी स्वर्णोष रहित जल व्यपंच विशेष विशिष्टम शुद्धात्मा कथ्यति। अब इस प्रथम गाथा में जैसा आत्मा कहा है बद्ध स्पर्श, उस आत्मा का वर्णन करते हैं। शुद्धात्मान कथ्यति, शुद्धात्मा को कहते हैं। शुद्धात्मा कैसा उसे कहते हैं? देखो क्या है, आचार्य जैसे न हो, चाहे अमरचंद देव हो, चाहे कुंददेव हो, सबकी दृष्टि शुद्धात्मा के ऊपर है। किसके ऊपर सबकी दृष्टि? शुद्धात्मा के ऊपर। और अपनी दृष्टि पर्याय के ऊपर है हमेशा। अज्ञान की दृष्टि पर्याय पर लगी रहेगी हमेशा। या तो असमंजाति पर्याय जो शरीर मिला हुआ है इसके ऊपर लगी रहेगी, या अपने परिणाम जो अच्छे बुरे हो रहे हैं उनके ऊपर लगी रहेगी, हैं, या पर्याय बदलेंगे ज्ञान दर्शन के भेद के ऊपर लगी रहेगी। लेकिन जो शुद्धात्मा जो दिखाते हैं ना आचार्य कुंददेव अमरचंद देव, कि जिसके अनुभव के सम्य दर्शन नहीं होता, उस पर ज्ञान की दृष्टि है नहीं। दृष्टि उस पर ज्ञान जा भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सम्य दृष्टि कोई होती है। वो दृष्टि कौन सी होती है? वो शुद्धात्मा दृष्टि होती है।
पर्याय बदलती रहेंगी, चलती रहेंगी, सारी बदलती रहेंगी, सब काम होते रहेंगे, लेकिन शुद्धात्मा को कोई बाधा नहीं करते। शुद्धात्मा को छेदते नहीं है, शुद्धात्मा को भेदते नहीं है, शुद्धात्मा को कुछ बिगाड़ते नहीं है। पर्याय अलग चलती हैं और द्रव्य अलग चलता है। पर्याय का कार्य अलग, द्रव्य का कार्य अलग, दो कार्य चल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कार्य एक नहीं चल रहा। आंटी समझ में आ रहा? यहाँ दो काम चल रहे हैं, एक द्रव्य काम चल रहा है, पर्याय काम चल रहा। पर्याय अपना काम अलग कर रही है, द्रव्य काम अपना काम अलग कर रहा है। ये 5 लक्षण से बताया आचार्य देव ने कि पर्याय बंद रही है, कम बढ़ती हो रही है, पर के संयोग से दिखाई दे रही है, सब दिख रही, लेकिन द्रव्य ऐसा नहीं होता। आचार्य कुंददेव स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया तेरा द्रव्य बिल्कुल भिन्न रहता है। जल में कमलनी पत्र, जल के अंदर कमलनी पत्र डूबा हुआ है। अब हम देखे आ गए तो डूब गया डूब गया डूब गया है, तो डूब गया। लेकिन आचार्य देव क्या कहते हैं कि नहीं, डूबा नहीं है, तू जाकर देख, निकाल कर देख ले, इसके अंदर एक बूंद ने छुआ नहीं है इसको। पानी के अंदर होने के बाद भी इस पर टच नहीं हुआ पानी जरा सा है। पर शोर मचा रहा नहीं, दिख तो रहा है जी, हैं बेकारी बात कर रहे हैं आप, तो नहीं होता तो ऐसे कैसे रहता पानी के अंदर हैं। पानी के अंदर अलग हो जब ना छुए पानी को, पानी के अंदर रहता हो तो पानी को छू ही रहा है। पानी से अलग करो तो ठीक है, और पानी के अंदर पड़ा हुआ तो पानी को छू रहा है। आचार्य कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो भैया स्वभाव के नजदीक जाकर उसके देख, उसने पानी को छुआ नहीं है। कषाय का परिणाम आ गया, सारे दिन ऐसे परिणाम आ गए, बहुत बिगड़ गया भैया, हम तो हमने ऐसा खा लिया, ऐसा हो गया। भाई तूने छुआ नहीं है, तूने कुछ करा नहीं है, और बड़े बड़े पाप काम हो जाते हैं ज्ञानी जीव के हर उसमें भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजा मधु का जीव था, शायद राजा मधु का जीव ही था, तो उसकी दोस्त था, और दोस्त की एक पत्नी थी, पत्नी के ऊपर आसक्त हो गया, उसकी पत्नी के ऊपर हैं। तो कहने लगा, बोलते जब जाने की कैसे घटना घट जाती हैं, और आसक्त हो गया तो उसको बुलाया अपने दरबार में हैं कि भैया उसे अपने दोस्त को। और जब उसको वापस जाने का नंबर आया तो कहने लगा भैया तू चला जा, तेरी पत्नी के लिए मैंने कुछ हार बनवाए हैं, जेवर बनवाए हैं, इसके जेवर बन के आएंगे, इसको दे के मैं भेज दूंगा। वो चला गया, पत्नी वहीं रख ली, और पत्नी को रख के शादी कर ली उससे हैं। पत्नी को रख के शादी कर ली, और उसको हार के बहाने उसको अपनी पत्नी बना लिया, और उसका रहने लगा हैं। एक दिन वो बेचारा भटक गया, वो जंगल में भटकता रहा, मेरी पत्नी आएगी आएगी, पत्नी आई नहीं, राजा ने रख ली। अब राजा ने से जाके कौन लड़े झगड़े, तो बेचारा दुखी होता रहा, मर गया, अभियंतर बन गया, बाद में बहुत दुखी हुआ। लेकिन वो एक दिन राजा मधु बैठे सभा के अंदर, तो सभा के अंदर बैठे बैठे एक केस आया उनके सामने। तो एक केस आया, तो केस क्या आया कि एक स्त्री ने एक पुरुष ने दूसरी की स्त्री का हरण कर लिया हैं। तो हरण करने के बाद उसने उन्हें सुनाना था, दंड सुनाना था। तो दंड सुनाया उसको कि भैया तो जेल मत करो, और इसने मुक्के मारो, फांसी दो, जो भी सुनाया दंड सुना दिया उसको, ठीक है ना। दंड सुना के बड़े खुश हुए, और अपने राजमहल में आ गए, और रानी से बोले, कहने लगे देखो आज एक केस आया। कहने लगे क्या, कोई इस तरह से केस आया, मैं दंड दे दिया उसको। तो रानी बोली उससे, कहने लगे तुमने क्या करा हैं? रानी ने बोल उससे बोला कि तुमने क्या करा भाई, तुमने तो ये करा। तब जाकर पछतावा हुआ अपने परिणामों के ऊपर उसको कि अरे ये मैंने क्या करा हैं। और उसके बाद फिर वो युद्ध में गया, युद्ध में खैर वो शत्रुघ्न या भरत से युद्ध हो गया उसका, और बाद में उसको बहुत तीर घायल हो गया, वो उसने उसका लड़का मर गया। लड़का मरने के बाद वो लड़ने आया, लड़ते लड़ते वैराग्य हो गया उसको, बैठे बैठे हाथी के ऊपर ही, हाथी के ऊपर ही बैठे बैठे केशरोष करने लगा वहीं पर ही। और वो उसने भरत ने देखा, अरे तो केशरोष करने तो मुनि बन गया। तो भरत हाथी से उतरा, उन्हें नमस्कार किया, और वो वहाँ जाकर मुनि बन गया, उनकी समाधि हो गई उसके बाद। अब तो ऐसे दृष्टांत हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि बस ज्ञानियों को ना वो देखते हैं, हम उससे पर्यायों से हैं, हम अपने कोई प्रयास देखते हैं, हम ज्ञानियों के प्रयास देखते हैं कि भैया इसकी पर्याय अच्छी अच्छी हुई तो ज्ञानी, ये थोड़ा सा अच्छा बोलता हुआ अच्छा समझा रहा है, अच्छा पढ़ रहा है तो ज्ञानी, नहीं तो ज्ञानी नहीं। तो ज्ञानी का माप ये नहीं है। अभी जितने यहाँ पे लोग में जीव घूम रहे, जितने अनंत अनंत मिथ्याष्टि जीव घूम रहे, सब शरीर को अपना मान रहे, तो इन्हें पढ़ने की जरूरत पड़ती है कहीं कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, ऐसा पढ़ने की जरूरत पड़ती है? पैदा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सब के सब मिथ्या दृष्टि ज्ञानी है, ये सारे ये सारे मिथ्या दृष्टि से मिथ्या दृष्टि ज्ञानी है। और ये जो है सम्यक ज्ञानी है, जो ये समष्टि जीव है, तो उसको क्या होता है कि दृष्टि बदल जाती है अंदर में कि भैया मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब ये परिणाम जो होते हैं किसके होते हैं कि मेरे नहीं होते भैया। ये कह रहे हैं ना ये भिन्न है, इस तरह से भिन्न है, तो ये परिणाम की सारा दिन चल किसका रहे कि मेरे नहीं चल रहे, ये खाने के, पीने के, बैठने के, उठने के। मैं छोड़ त्याग करूँ तो मैं धर्मात्मा, नहीं तो धर्मात्मा नहीं, कि भैया तुम मिथ्या दृष्टि जीव है, जो दृष्टि इस दृष्टि से देखता है। इस दृष्टि से देखने से जीव की मिथ्या दृष्टि पुष्ट होती है। समझ में आता नहीं आता? तो यहाँ दो काम चल रहे हैं अंतरंग में। अभी आचार्य कुंदी की दृष्टि से देखोगे तो दिखाई देंगे, और नहीं तो कैसे दिखाई देगा कि भैया अच्छे से रहो, दान दो, दया करो, मंदिर में जाओ, पूजा करो, पाठ करो तो धर्म हो गया, और नहीं तो मेरा धर्म हुआ नहीं। क्यों आशीष जी, है नहीं ऐसी बात? बिल्कुल।
अभी कोई पढ़ता हुआ दिखाई दे, बहुत सुंदर हो, तो एकांत में पढ़ रहा हो, बहुत एकांत वो हो गया हो, बिल्कुल अंदर में ऐसा लग रहा हो मग्न हो गया, तन में हो गया, तो जी दिखाई दे धर्मात्मा है भैया। तो और कोई व्यापार धंधे में लगा हुआ हो, काम कर रहा हो हैं, और बाहर भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, तो लगता है तो ये इसका धर्म से क्या संबंध है, धर्म कर नहीं सकता है तो। जबकि धर्म का संबंध ऐसा नहीं है। जो अपने को शुद्धात्मा जानता है वो धर्मात्मा है, शुद्धात्मा नहीं जानता वो धर्मात्मा नहीं है। चाहे जंगल में बैठा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, चाहे सेना से लड़ रहा हो, चाहे करोड़ों को मार रहा हो, जो अपने को आत्मा जानता है वो धर्मात्मा है, जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो धर्मात्मा नहीं है। वहाँ रामचंद्र जी तीर मार रहे, रामचंद्र जी के बराबर खड़ा हुआ सैनिक तीर मार रहा है, और एक की प्रकृतियाँ हट रही और एक की प्रकृतियाँ बन रही। क्यों? क्योंकि सम्य दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है, काम दोनों एक से कर रहे। ऐसे ही सबके अंदर है। पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, घूमते हुए, व्यापार करते हुए, चलते हुए, पत्नी के साथ रहते हैं। कोई साथ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो थोड़ा ना कि पत्नी चली आती है, पत्नी रहती है साथ में। और पत्नी साथ में रहने पर भी क्या होता है साथ में उसकी कि वो पत्नी तो बनी रहती है। इस तरह सम्य दृष्टि के परिणाम भी गिर जाते हैं। लेकिन सम्य दृष्टि परिणाम गिरने तो ना सम्य दृष्टि पर कहीं चला जाता है, उसका बना रहता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें शुद्ध बुद्ध अखंड एक ज्ञायक विचारता हुआ आदमी चाहिए, बात करता हुआ आदमी चाहिए। ऐसा नहीं है भैया। जो अपने को शुद्ध ज्ञायक रूप अनुभव करते हैं वे भले ही बोलने की कला ना जानते हों, वे भले ही बहुत ज़्यादा क्षोभम ज्ञान उनको ना हो, वो भले ही बहुत ज़्यादा त्यागव्रत उनको ना हो, ना बाहर में दिखता हो, तो भी ज्ञानी जीव हैं। तो भी शुद्धात्मा की श्रद्धा लिए हुए अखंड एक शुद्धात्मा आदमी ज्ञानी जीव है। ये तो जो 3-4 आचार्य के नाम हम पढ़ते हैं ना, ये तो मुख्य आचार्य हुए हैं। इनके पीछे कितने आचार्य और हुए होंगे हैं? आचार्य भद्रभाव का कितना संग था? क्यों आंटी? आचार्य भद्रभाव के साथ कितने मुनि थे? 4000 मुनि थे, कितने थे? इतना बड़ा संघ आचार्य भद्रभाव का, तो सबके नाम है क्या? खाली भद्रभाव का नाम है। अब भद्रभाव के साथ इतने आचार्य हुए, इतने मुनि राज हुए, तो सब भी मुनि नहीं थे? यहाँ थे कि 14,000 का था आंटी, कितना था? कुछ ज़्यादा अभी तो हुए हैं, ज़्यादा पुरानी बात थोड़ा होगी, 2200-2300 साल पहले। आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं यार आंटी आ रही है। हाँ ठीक है। मतलब कब अभी तो हुए हैं, ज़्यादा समय थोड़ा ना हुआ, इतने संघ चल गए। तो एक नाम तो भद्रबाबू के सामने का है, लेकिन बाकी सब क्या कर रहे थे कि बाकी सब भैया कुछ नहीं करते, बाकी सब शुद्धात्मा की आराधना कर रहे थे। अब शुद्धात्मा के आराधकों को चिंता भी नहीं है, नाम हो जाए तो हो जाए और नहीं हो तो ना हो। सब कर्म को देखिए प्रकृति खेल है, लाभ हो गया तो हो गया, नहीं हानि होगी तो होगी, मेरा काम नहीं है। धंधा व्यापार चल रहे मेरा काम नहीं है, हैं पढ़ाई चल रही मेरा काम नहीं है भैया। मेरा काम तो क्या है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। इसके अलावा बाकी काम चलते हैं नहीं चलते नहीं चलते, ज़्यादा खुलता नहीं। और अपना तो शुद्धात्मा की आराधना करनी बस। तात्पर्य पढ़ो जी आगे से। जो पश्यति तात्पर्य वृत्ति, जो देखता है, जानता है। प्रश्न, किसको जानता है? उत्तर, अपणम अर्थात शुद्ध आत्मा को जानता है। प्रश्न, कैसे जानता है? उत्तर, अबद्ध पुष्टम अर्थात अबद्ध स्पष्ट जानता है। जल में कमल पत्र की तरह आत्मा द्रव्य कर्म नो कर्म से संस्पृष्ट नहीं होता। अनयाणम अर्थात अनन्य है। स्थास, कोश, कुशूल तथा घटादि पर्यायों में अनन्य मिट्टी द्रव्य की तरह आत्मा नर नरकादि पर्यायों में द्रव्य रूप से अनन्य रहता है। नियतम अर्थात नियत, तरंग तथा उत्तरंग अवस्थाओं में नियत की तरह आत्मा भी वृद्धि हानि रूप सभी अवस्थाओं से में नियत रहता है। अविशेषम अर्थात अविशेष है। गुरुत्व, स्निग्धत्व, पितत्व आदि धर्मों में अविशेष स्वर्ण की तरह आत्मा ज्ञान दर्शन आदि भेदों से रहित अविशेष अभिन्न रहता है। असंयुक्तम अर्थात असंयुक्त है। उष्णता रहित जल के असंयुक्त शीतल स्वभाव की तरह निश्चय से आत्मा रागादि विकल्प रूप भाव कर्म से रहित असंयुक्त असंबद्ध रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। जो देखता है, क्या किसको देखता है? कौन देखता है? जो अपने को देखता है। क्या देखता है? शुद्धात्मा देखता है। इसको देखे बिना धर्म नहीं होता, और इसको देखने के बाद धर्म की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद धर्म सहज हो जाता है अपने आप ही।
क्योंकि धर्म का आधार शुद्धात्मा ही है। और जितने आज तक धर्म कर रहे हैं शुद्धात्मा आधार से कर रहे हैं, और जितने नहीं कर रहे हैं वो शुद्धात्मा को नहीं कर साध रहे, इसे नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसा होता है वो कि जल में कमल पत्र है, इस तरह वो संपर्क नहीं होता, संपर्क में उनके नहीं आता, संपर्क नहीं करता उसको, हैं। अभी जैसे कोरोना हो जाए तो बाहर से वायरस आया, और बाहर से वायरस आके बीमारी हो गई, रोग हो गया है, कोई बीमारी आई, रोग हो गया, तो रोग जो है वो शरीर के अंदर होने पर भी शरीर का हिस्सा नहीं है वो रोग, वो शरीर अलग है और रोग अलग है, इसलिए इलाज करते हैं। यदि रोग हिस्सा बन जाए शरीर का तो इलाज भी नहीं हो सकता उसका। इलाज क्यों करते हैं? क्योंकि वो रोग भिन्न है, शरीर भिन्न है, शरीर स्वस्थ है, रोग के अंदर है, शरीर के अंदर है, दोनों भिन्न है, इसलिए तो इलाज करने जाते हैं। इलाज करने कैसे जाएंगे? उस संपर्क होने पर भी उस हमारे जो स्वभाव है स्वस्थ रहू, उसने उसको संपर्क नहीं किया। यदि वो उसको संपर्क कर ले, हमारा स्वभाव है, तो फिर स्वभाव बिगड़ जाएगा, तो ठीक हो नहीं सकते, क्योंकि वो बीमारी ऐसी बन जाएगी फिर तो उसके बाद तो वो बीमारी स्वभाव बन जाएगा। वो भले कैंसर से मर जाए, लेकिन ये जानता रहता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो स्वस्थ रहना ही है। स्वस्थ व्यक्ति ही व्यक्ति कहलाता है, बीमार व्यक्ति को तो बीमार कहते हैं, और बीमारी ठीक होने के बाद तो स्वस्थ कहलाता है। व्यक्ति तो हर दशा में व्यक्ति होता है, चाहे स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, वहाँ व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मनुष्यत्व को कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता। इस तरह कमल पत्र है वो पानी में जाने पर भी पानी रूप नहीं होता, भले पानी में दिखता हो। इस तरह पर्याय में जाने पर भी, पर्याय में घटने पर भी पर्याय रूप नहीं होता। कमलनी पत्र निकालेंगे तब पानी से रहित होगा, ऐसा नहीं है। कमलनी पत्र पानी में पड़ा रहने पर भी पानी से रहित है। इसी तरह से मैं पर्यायों से भिन्न होऊंगा तब शुद्ध होऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं वर्तमान समय में अशुद्ध पर्याय में पड़ा रहने पर भी कैसा हूं? मैं वर्तमान में ही शुद्ध हूं, निकालूंगा तब शुद्ध होऊंगा, ऐसी घटना है ही नहीं। इसी आधार से ज्ञानी मजे लेते हैं अपने। ज्ञानी मजे किससे लेते हैं? सिद्ध बनूंगा तब सुखी होऊंगा कि अभी सुखी हूं? इसी कारण दर्शन मोहनी का भाव है। दर्शन मोहनी क्यों चला जाता है चौथे गुण के अंदर? वहाँ तो चारित्र के अंदर तो कोई उसके वितरागता नहीं है, लेकिन फिर भी समय दर्शन की दृष्टि हो गया। तो कैसे हो गया? क्योंकि उसने जान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा जानने से समय दर्शन हो जाता है। हाँ, वो उसमें स्पर्श नहीं करता भैया कर्मों को, कर्मों को। अब उससे कहो नरक में ले आ रहे हैं, इसको मीट रहे हैं, काट रहे हैं, कूट रहे हैं, तो उसको टेंशन नहीं होती कि नरक में जाएगा, चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, मेरा कोई बढ़ जाएगा है। और दृष्टि में अब किसी को हमें कहते कोई नरक में चले जाओगे जी, तो ज्ञानी जी बोलता है कि अब मेरा क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इस दृष्टि से उसको नरक का बंध होता ही नहीं है। तो स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग में जाते हैं क्या बढ़ जाएगा कि मेरा कुछ नहीं बढ़ जाएगा, मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी दृष्टि से वो सम्यक पुष्ट हो जाता है उसका, ना मेरा कुछ घटता ना मेरा कुछ बढ़ता, मैं सदाकाल एक रूप रहता हूँ। ऐसी दृष्टि से जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। और यदि घटता बढ़ता देखे तो श्रद्धा के अंदर चलायमान रहता है, चंचलता रहती है, आकुलता बन जाती है, और वो आकुलता ही मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? हाँ, समझ में आया। वो जो आकुलता जो जीव को है ना अपने संबंध के अंदर, मेरा घट ना जाए, मेरा बढ़ जाएगा, मैं कहीं चला ना जाऊँ, कोई आ ना जाए, तो कितनी टेंशन रहती है जीव को। कितने हृदय में मेरे कोई बुराई ना कर रहा हो तो कान ला के सुनेगा, मेरे बारे में क्या कहा था उन्होंने, ये मेरी क्या बात कर रहे थे, हैं मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे थे, ध्यान सुनेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं मान रखा है शरीर को। और जब संपर्क टूट जाता है इससे, मेरा है ही नहीं ना शरीर, कह रहा होगा मुझे क्या फर्क पड़ रहा है इससे, मुझे क्या लेना देना है, तो फिर वो उससे निर्भर हो जाता है। इस तरह यहाँ पर है, जब स्वभाव जान लेता है तो क्या होता है, पर्यायों से निर्भर हो जाता है। पर्याय जैसी आए, केवल ज्ञान जवानो आए, समय दर्शन जवानो आए, लेकिन मैं कैसा हूँ? मैं तो कमलनी पत्र की तरह बिना छुआ हुआ हूँ, मैं कि उसको छूता ही नहीं हूँ, कर्मों को छूता नहीं हूँ। कर्मों ने मुझे बांधा नहीं है, कर्म मुझे बांध सके ऐसे कर्मों में ताकत नहीं है। ये बादल सूर्य को बांध सकते हैं क्या? या बादल सूर्य को ढक सकते हैं क्या? बादल में ताकत है इतनी कि सूरज के पास चले जाएं? बादल में ताकत है इतनी सूरज के पास जाके बैठ जाएं और बैठे रहें कि बादलों में इतनी ताकत हो नहीं सकती। ऐसे कर्मों में ताकत नहीं है इतनी मेरे स्वभाव के पास आ जाएं, मुझे छेड़ दें, मुझे बांध दें, कर्मों में ऐसी ताकत बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैसा हूँ? मैं बिल्कुल कर्मों के काल में भी कर्मों से भिन्न एक ही आया खंड, ऐसा। कमल पत्र की भांति स्पष्ट नहीं होता, संपर्क में नहीं आता, संक्रमित नहीं होता। संक्रमित माने उससे संक्रमण को प्राप्त नहीं होता। कर्मों को दाया संक्रमित हो गया हम तो भैया हैं, ऐसा संक्रमित में नहीं होता। अनन्य, अनन्यानम, अनन्य क्या हुआ? अनन्य कि जैसे मिट्टी की पर्याय बदलती हैं, ऐसी मेरी पर्याय नहीं बदलती, क्योंकि मैं पर्याय से रहित एक द्रव्य हूँ, हैं।
स्वामी जी ने भैया अखंड इसका प्रतिपादन किया सिद्धांतों का, तो गजब के सिद्धांतों का प्रतिपादन स्वामी जी ने कर दिया वास्तव में। यदि स्वामी जी सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करते ना तो ये बातें पता ही नहीं होती कि ये बातें हैं क्या, कि पर्यायों से भिन्न भी कोई द्रव्य होता है। और ये बात दुनिया में किसी को समझ में नहीं आ सकती, किसी समझ नहीं आ रही। सब ये घटती पर्यायें, बढ़ती पर्यायें सबको अपना स्वरूप मान रहे हैं, इस शरीर आदि को अपना मान रहे हैं, लेकिन इन पर्यायों से शरीर आदि भिन्न कोई अखंड चैतन्य द्रव्य भी यहाँ पर विराजमान है जो भगवान हैं, वो किसी की दृष्टि में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भैया मोह मंद पड़ेगा तो दृष्टि में आएगा। मोह मंद पड़े बिना दृष्टि में आ ही नहीं सकता। कोई थोड़ा वैज्ञानिक हो, रॉकेट छोड़ दे, ये कर दे, सब कर दे, लेकिन मोह के मंद पड़े बिना तो समझ में आ ही नहीं सकता। मोह मंद पड़ता है तो समझ में आती हैं बातें। जिधर भी सुनता है जी, मोह मंद पड़े बिना तो बैठ नहीं सकता, भाग जाएगा ऐसा। तो वो ये जैसे मिट्टी नहीं बदलती, ऐसी आत्मा भी नर नरक आदि पर्याय में जाए तो बदलता नहीं है। वह सदाकाल एक रूप, भले आकार बदले दिखे उसके, कि चींटी का आकार बन गया, हाथी का आकार बन गया, आकार बदलते हुए दिखें, लेकिन स्वभाव तो आत्मा का बदलता नहीं है। स्वभाव तो उतना का उतना और वैसे का वैसा ही रहता है। अब क्या है कि जैसे निस्तरंग उतरंग, जो ऊपर चढ़ती हुई है और नीचे गिरती हुई, डूबती उठती हुई जो समुद्र की तरह है, वो आत्मा वृद्धि हानि रूप नहीं होता। कभी मति ज्ञान वाला हो गया, कभी केवल ज्ञान वाला हो गया, कभी ज्ञान बढ़ गया, कभी एक इंद्रियों के ज्ञान घट गया, ऐसा आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा? मतलब ये महामंत्र है सही में जीव की निर्भरता के, जीव के सिर पर से बोझा तारने के महामंत्र ये हैं। क्या है कि पर्याय घटें, बढ़ें, बदलें, उनसे आत्मा घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, बदलता नहीं है। हैं? अब ये पर्याय तो हमें दिखती हैं कि भैया ये होशियार आदमी है, बेवकूफ़ है। ऐसे बेवकूफ़ होने पर, होशियार होने पर भी वो आत्मा होशियार बेवकूफ़ नहीं है। आत्मा कैसा है? आत्मा तो ज्ञानी है, सदाकाल तीन काल में ज्ञान का पिंड परिपूर्ण है। जितने जीव हैं सब ज्ञान के परिपूर्ण पिंड हैं। आचार्य देव इस दृष्टि से देखते हैं। आचार्य देव की दृष्टि कौन सी है? द्रव्य दृष्टि है। वे सबको द्रव्य देखते हैं। अब चमार को चमार नहीं देखते, भंगी को भंगी नहीं देखते, क्या देखते हैं? जीव देखते हैं। सबको क्या देखते हैं? सबको जीव देखते हैं भाई। हैं? अब कोई भंगी का जीव मर रहा हो, परेशान हो, और उसको हाथ फेर के सहलाना पड़ जाए तो सहलाओगे नहीं सहलाओगे उसको? कि भंगी का जीव हो, पड़ा हो, बेचारा मर रहा हो, कुछ परेशान हो, कुछ बात हो, तो सिरपात, हम जैन उससे सिरपात फेर सकते नहीं फेर सकते? उसको मुकाम सुना सकते कि भैया हमें सब जीवों के प्रति करना है, हम उसके प्रति भी उसको भी सुनाएंगे। भले आगे नहा लेंगे, भले आगे नहा लेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ तो उसको सावधान करेंगे, मुकाम सुनाएंगे, सिरपात फेरेंगे, गले पड़ने लगना है गले लगा लेंगे, क्या आवश्यकता पड़ जाए तो। क्यों? क्योंकि वो भी जीव है और मैं भी जीव, वो भंगी नहीं है और मैं जैनी नहीं है। ये चढ़ना नहीं सिखाता है भैया, ये बात है। समझ में आती है नहीं आती है? ऐसा मतलब पर्यायों के दृष्टि से देखने पर तो बहुत हिन्नति दिखाई दे गई है। सुअर का जीव है, ऐसा जीव है, सुअर जख्मी हो रहा हो और पड़ा हो, थोड़ा मुकाम में सुना सकते हो उसको? वो तो गंदा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, मुकाम तो महामंत्र है, सुनाई कि नहीं सुनाए? कि भैया उसको प्यार से बैठ कर सिर पे हाथ फेर के नौका में सुना दे उसको। जीवंदर सामने सुनाता कुत्ते के जीव को नौका मंत्र सुनाता, कुत्ते का जीव है, मांसाहारी है, ये है, पड़ा है, ऐसा नहीं। जो जहाँ मिल जाए उसको करुणापूर्वक सिर पे हाथ फेर कर प्यार से सहलाकर जैसे भी हो सके नौका में सुना के परिणाम शांत कर दे उसके, ये जैनी का परम कर्तव्य है। क्योंकि घटती पर्याय में वो घटता नहीं है, बढ़ती पर्याय में बढ़ता नहीं है। तेरे पास बहुत क्षोभक्षम ज्ञान है तो बढ़ा नहीं है, अगली बार क्षोभक्षम आदि कम है तो घटा नहीं है। समझ में आया? सदाकाल कैसा रहता है? सब जीव सदाकाल, सब जीव एक रूप रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं है। गुण भेदों से, जो सोने के गुण हैं और जो पुतले गुण हैं, उनसे वो भित्ता नहीं है। ऐसे ही आत्मा भी गुणों के भेद से भित्ता नहीं है, एक खंड गायक रहता है। हम जान ले ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, उससे काम नहीं बनता। इन गुणों को धारण करे हुए कौन है? धारती कौन धारण किए हुए है? कि इन गुणों को धारण किए एक द्रव्य है। वो एक द्रव्य कौन है? तो एक द्रव्य जो है वो मैं हूँ, जिसने अनंत गुणों को धारण किया हुआ है। वो अनंत गुणों का पिंड मैं द्रव्य हूँ। और जो जल का स्वभाव है वो शीतल स्वभाव है, गर्म अग्नि से उष्ण नहीं होता, स्वभाव सदाकाल शीतल रहता है। एक मंत्र के अंदर सम्य दर्शन है, आप ध्यान से पढ़ो इनको। एक लाइन के अंदर सम्य दर्शन लिखा हुआ है। इसके अंदर कोई लेना चाहे तो इन लाइन से भी सम्य दर्शन लेकर उड़ जाए, जरूरत ना पड़े दूसरी की। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, पर्याय नहीं हूँ, राग नहीं हूँ। कर्मों के उदय से गर्माहट, कर्मों के राग में दिखाई देते हैं, लेकिन राग जीव के नहीं है। क्यों? सिद्ध भगवान बता रहे हैं ना कि सिद्ध भगवान कैसे बने?
राग का अभाव करके, तो राग नहीं था इसलिए राग का अभाव करके सिद्ध बन गए। यदि राग स्वभाव बन जाता तो सिद्ध बन ही नहीं सकते थे। क्लियर है? बिल्कुल। सिद्ध बने इसका राग उन्होंने सिद्ध कर दिया। सिद्ध मैंने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? राग अलग है और ये अलग है। नजर उतार दो, नजर उतार दो। नजर मत उतार, नजर से उतार। किसे उतार? कि पर्याय दृष्टि को पर्याय बुद्धि नजर से उतार दे अपनी। इसका नाम नजर उतारना है। नजर उतारनी है तेरे को, तो उतार नजर। ये क्या होता नजर उतार? कि पर्याय दृष्टि पर्याय वाला मैं हूँ, ऐसी नजर लगी हुई तेरे को, ये नजर उतार दो अपने को। नजर हटा अपनी, नजर लगी हुई है तेरे को। जल का शीतल स्वभाव रहता है, ऐसे ही आत्मा का शीतल स्वभाव, एक ज्ञान स्वभाव है भैया। तू क्यों नहीं समझता? तू मस्ती लेना बस। अब जब जो हो रहा है हो जाने देना। तो ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वो कुछ हो जाए तो बढ़िया बढ़िया, नहीं हो जाए तो घटिया घटिया। कहाँ टेंशन है यार? तुझे इतनी है तेरे अंदर गुंजाइश करने की, तू कर भी नहीं सकता पुद्गल द्रव्य कुछ भी। पुद्गल द्रव्य की जो परिणति जहाँ पर जैसी होनी है वैसी होती है, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। राग की परिणति जैसी होती है, जब होती है तो उसको बदलने वाला नहीं है। आदिनाथ भगवान हैं कौन थे? पैदा हुए क्षय समष्टि जीव थे। जब पैदा हुए थे वो 3 गाम के धारी थे। कौन कौन से? मति, शुद्ध और अवधि गाम के धारी थे कि नहीं थे जिसमें पैदा हुए थे उस समय हैं। और 3 गाम के धारी होने पर भी 83 लाख पूर्वज तक राज्य भोगते रहे। तो मुनि क्यों नहीं बन गए? पहले मुनि बन जाते कि भैया उस राग के अभाव का क्रम जिस काल में आना है उस काल में आएगा, कोई उसे बदलने में समर्थ नहीं है। दृष्टांत पढ़ने को भरा पड़ा है इन चीज़ों से। आप पढ़ो तो समझ आए, भरा पड़ा है बिल्कुल। आप देख लो, ये चिंता ही नहीं करी, केवल एक चिंता करी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं। तो वह भेद ज्ञान किया, इसके अलावा कुछ नहीं। और भेद ज्ञान भी क्या? कि ये पर्याय मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान किया। बहुत सुंदर है भैया। निश्चय से आत्मा रागादिक भावों से संपर्क नहीं होता। वो कैसा रहता है? वो रागादिक भावों से भिन्न रहता है, भिन्न रहने पर एक रूप रहता है, अखंड रहता है। एक रूप उनमें नहीं होता। कहाँ गया? अगला पेज कहाँ रह गया? अगला पेज नहीं भेजा क्या? अच्छा, तो वो पहले भेजा था ना वो तो। नहीं, 2 सर। हाँ, एक दो लाइन हो रहेगी, बस के पढ़ लेकर खत्म कर लेते हैं। ये आ गई ना यहाँ पर। हाँ, खुल गई क्या? हाँ। तम शुद्धनायम वियाणि, अर्थात उस आत्मा को अभेद न से, शुद्ध न का विषय होने से, शुद्धात्मा का साधक बना होने से, शुद्धाभिप्राय रूप प्रणति होने से शुद्ध जानो, ऐसा भावार्थ है। अभेद न से, शुद्ध न का विषय होने से, शुद्धात्मा का साधक हो। जो शुद्ध न क्या है? वो ऐसी आत्मा को साधता है, दिखाता है। और शुद्ध अभिप्राय रूप प्रणति उसे शुद्ध जानो। ऐसा आत्मा कैसा है? वो शुद्ध है, उसको क्या करो? शुद्ध जानो। किसी स्त्री की शादी हो जाए, चक्रवर्ती राजा से किसी राजा शादी हो जाए, तो कैसा अनुभव करती है अपना आपको? मैं रानी हूँ। राजा के पहले कहीं गरीब हो, कुछ हो, गरीब भोगती हो, लेकिन आप कैसा लगता है उसका? तो मैं रानी हूँ। अब गरीब नौकर चाकर आगे पीछे घूम रहे हैं, उसका तो सेवा हो रही है। ऐसी शुद्ध परिणति है। भले ही बाहर में कुछ भी हो रहा हो, घट रहा हो, पर्यायहीन हो, दीन हो, लेकिन श्रद्धा क्या बोलती है? मैं ये दीनहीन पना नहीं हूँ, मैं घटती बढ़ती नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध क्या है खंड हूँ। ऐसा दृष्टि में आते ही सारे जीव ही उल्टे हो जाते हैं पर्यायों की। ये पर्याय का विकार मिट जाता है सारा, और पर्याय के विकार मिटते ही जीव शुद्ध बुद्ध अखंड ज्ञाय करे। बड़े पंडित जी के वो है, बस खत्म करते हैं बता के। जिस प्रकार पाषाण खंड से शिल्पी बिंब प्रगटाता है, मंत्र विधि से होवे प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है। उस प्रकार मैं निज परिणति में गायक का प्रतिबिंब धरूं, रत्नत्रय से होवे प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य पद प्राप्त करूं। एक पाषाण खंड है, तो क्या करता है कलाकार? उसको मूर्ति निकालता है उसके अंदर से, और मूर्ति निकाल क्या करते हैं उसके अंदर? उसकी मंत्रों से स्थापना करते हैं, मंत्र विधि से, हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? पूज्य बन जाता है, भगवान बन जाता है। इसी प्रकार मैं भी अपने गायक की स्थापना करूं, कर्मों से भिन्न गायक को देखूं और रत्नत्रय की स्थापना करूं, और ऐसा करके भगवान बन जाऊंगा, 3 लोग का पूज्य भगवान बन जाऊंगा। ऐसी दृष्टि हो जाए तो भैया ये तो भगवान बनने के मंत्र हैं।
ये तो भगवान बनने का क्षेपण चलता है ना, पुष्पांजलि क्षेप क्षेपण करते हैं। इस तरह तो कर्मों का भाव की क्षेपण चलता है, पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं और कर्मों का भाव करते हैं और अपना ज्ञायक रूप देखते हैं। कैसे ज्ञायक कि इन पर्याय रूप में कभी भी नहीं होता। ये पर्याय बदल जाए कितनी, मैं पर्याय रूप नहीं होता। मैं बदलता नहीं हूँ, मैं घटता नहीं हूँ, मैं बढ़ता नहीं हूँ, मैं एक रूप सदाकाल अखंड रहता हूँ। श्रद्धा में ऐसा आते ही जीव का विकार मिट जाता है। अब ये कषाय हो, क्रोध हो, मान हो, जो हो, लेकिन मेरे अंदर नहीं होते। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज